थोड़ा देर पहले आई थी नाटक कंपनी खोल रखी हो ना। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब तुम अपने पति को ही तुम मीठा बोल रही हो। पैर पकड़ो। तुमने क्या किया? सबसे पहले तो ये कॉलर मत पकड़ो, समझ रहे हो ना। तुमने मेरे को एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज कर दिया? एक्सपोज लायक थे ही और इसलिए करना पड़ा। जो मेरे पास था वो भी चला गया और मेरे पास जो है वो भी नहीं है। अब क्या है या नहीं है, जो था वो चला गया, क्या समझ में नहीं आ रहा। जो मेरे को कारोबार देने वाली थी, जो मेरे बिजनेस नाम करने वाली थी, अब तो उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो गया ये वीडियो के चक्कर में। तो भाई ये तो अच्छी बात है यार। तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया, मेरे हाथ बांध रखे हैं उस वीडियो से कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब ना वो रही ना ये, मतलब तो क्या खराब हो गया ना। तो तुमने तो मुझे पूरा बर्बाद रोहन कर दिया भाई ना। देखो, सुनो मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, इधर आओ करो। क्या बात हुआ पहले सब चीज बताओ, क्यों आए हो ये भी बताओ पहले। बैठो पूरी बात मत बताओ ना, पूरी बात बताओ कि हाँ आखिर हुआ क्या और भटक क्यों रहे हो भाई तुम। कहानी एक मिनट रुक जाओ। लगा दिया है भाई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह, ये राजा भैया हैं और ये रोहन भैया हैं। रोहन भैया वैसे में पैसे से एक जिम ट्रेनर है, बोले तो टीचर बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं ही हैं, एकदम बिल्कुल टीचर ही हैं। एक बार ना रोहन भैया जो भी है आप बता सकते हो कैमरा। हालांकि कैमरा से तो आपको तकलीफ़ है, दिक्कत है, लेकिन आपको पता है कि हम बिना कैमरे का किसी का कुछ नहीं सुनते हैं। देखिए कन्हैया, मेरी ज़िंदगी हो गई है बर्बाद। कैसे? ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मुझे किसने लगता किया? है मेरी बीवी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तब आप अपनी जीवन को ना आप खुद बर्बाद किए हो रोहन जी। ऐसा नहीं है। अपनी जीवन में ना काली पोतने वाला अगर कोई है तो कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना। और आज आप हाँ क्या है, आप गलत बोल रहे हैं कन्हैया। तो सही क्या है वही तो आप बता दीजिए ना, सही क्या है। मेरी बीवी ने मेरे को बर्बाद कर दिया है। मेरे को एक कारोबार मिला वो था। बीवी आपको बर्बाद कर दिया है जो पति के रहते हुए 2 साल तक एक विधवा की जीवन जी है। पति के साला जिंदा होते हुए भी उसे पति का कोई सुख प्राप्ति नहीं हुआ। उस बीवी को आप बोल रहे हो कि उसने आपके लाइफ को बर्बाद कर दिया। अरे आपके लिए वो बहुत त्याग की है, वो आप नहीं जानते उसको, समझते भी नहीं हो आप उसको। कुछ त्याग नहीं कर रही है कन्हैया, ये सब नाटक है। नाटक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। हकीकत क्या है? हकीकत वो तो धोखा दे, उसका तो कोई और बॉयफ्रेंड है अब शायद। अच्छा, जो मेरे से वो बात नहीं करना चाहती, आपकी पत्नी? हाँ, उसका तो कोई और बॉयफ्रेंड होगा ना। अब क्या वो बात करना चाहेगी मेरे से? भाई 2 साल इंतजार किए तुम्हारा। ये सब झूठ बातें हैं। मतलब मैं यार नहीं अपने मानता। पत्नी के बारे में आपको इस तरह से बोलने में शर्म नहीं आ रही है? अब तक यहाँ तक भी पता चल गया होगा। आप इसका मतलब ये चीज साबित करना चाहते हो कि आप अभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, क्लियर है ना? इसीलिए आप ये सब बहाना ढूंढ करके यहाँ ये सब बोल रहे हो। ये बहाना नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कन्हैया? हमारे पास प्रूफ दिखाऊं? आपके पास कोई नहीं, अगर प्रूफ दिखा दूंगा तो आप मान जाओगे। भाई मान जाओगे कि आपको बर्बाद करने वाला आपका पत्नी नहीं बल्कि दूसरा कोई है, ये आप खुद हो। मुझे आप प्रूफ दिखाइए। मेरे को नहीं आ रहा समझ में कुछ। ये होता ना भाई, सच्चाई ना पता हो तो किसी पे की उछाल। ये वीडियो देखो, अभी आधा घंटा पहले की वीडियो है। आधा घंटा पहले आपकी पत्नी आई थी, ये देखो। मुझे लगता है मेरे पति हौक से निकल चुके हैं। आपकी पत्नी है? मैं नहीं चाहती कि वो मेरे वजह से और दिक्कत में है? आए। मेरा जीवन सुनो तो पहले कल भी ढंग से विधवाओं सारा के आवाज तरीके सुनो था कि वो और क्या आज बोल भी रही है। विधवाओं के तरीके हैं। क्यों और बोल रही है? मैं कहूँगी कि आप अब उनको किसके लिए ज़्यादा बोल रही है? मत सब चीज सुनो, परेशान उसको करिएगा, आराम से क्योंकि सुनो। अच्छा, नहीं मानते हो? ये क्या, ये सब नाटक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कमाल के आदमी हो यार तुम। मेरे को नहीं विश्वास होता। आप उसको बुला के लेके आओ। उसको बुला के लेके आओ। बिल्कुल उसको बुला के लाओ। मैं उसको सामने देखना चाहता हूँ। मैं उससे कंफर्म करना चाहता हूँ ये बात। अगर बुला के ला दिया आपके सामने, अगर ये सब प्रूफ हो गया, फिर प्रूफ हो गया तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये सब नाटक है। आपके लिए पता है वो कितना बड़ा बलिदान दे रही है? ये मैं मानता ही नहीं हूँ। रोहन जी, मानना पड़ेगा। इस काले चश्मे के पीछे का जो पर्दा है ना, उसको हटाना पड़ेगा आपको, तभी दिखाई देगा। आप उसे यहाँ बुला के लाओ, तभी आपको दिखाई देगा। आपके इस काले चश्मे के ऊपर ना पर्दा पड़ चुका है, जो कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
आपकी वो पत्नी जो शादी पति का जिंदा होने के बावजूद भी 2 साल तक उसे कोई पति का सुख नहीं मिला, एक विधवा की जीवन काटी, उसका तो कोई और बॉयफ्रेंड और आज मिला भी तब भी आपके चक्कर में उसको इतना बड़ा कुर्बानी देनी पड़ रही है। अरे आप तो आपकी नहीं भलाई उसको- सोच रही है, नहीं। आप उसको ना आपके घर में साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, आपको नहीं पता है। कोई देवी मैंने नहीं है, उसके आप उसको आंखों में वो सामने- दर्द देखा है रोहन जी, आप उसको वो सामने- आंसू देखा है मैंने। आपको नहीं पता है ना, आप उसके साथ 2 महीना भी टाइम अगर नहीं बिताए होते ना तो आपको पता चलता कि वो क्या चीज है। आप उसको बुला के लाइए यहाँ पे सामने, आप मुझे तो- उससे आप- कंफर्म करना है। कहीं ना कहीं आपको अभी भी नशा है उस करोड़पति वाली लड़की का जिसने आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम ट्रेनर बनने का सपना दिखाया था। आपको अब झूठ बोल रहे हो महाराज, आपको ट्रेनर बनने का कोई सपना ही मैं ये नहीं। वीडियो- आप तो बस वीडियो उसके पे- सहारे आपको करोड़पति बनना था कि उसका मैं पति बन जाऊँ और उसके सारे प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन जाऊँ। मैं मेन अभी तो ना चक्कर इधर यही कर था। रहा हूँ ना उधर कर रहा हूँ, आप मुझे उससे बात करवाइए, आप उसको सामने लेके आइए। मुझे नहीं पता कन्हैया, आप उसको सामने लेके आइए। वीडियो पे मुझे विश्वास नहीं होता। भाई जैसे ये पिछले बार झूठ बोल कर गया था ना, यही सीन चल रहा है अभी भी। भाई कुछ अगर है ना उस लड़की को लेकर तो बता दो ऐसे ही। मेरा उस लड़की उसको को क्यों लेके ना बदनाम कर रहे कुछ हो? है ना कुछ रह गया है। मुझे पता है वो ये सब ड्रामे कर रही है कि ताकि मैं कुछ ना कर पाऊँ। उसका तो दूसरा बॉयफ्रेंड है। अरे मेरे भाई जब 2 साल तू नहीं अच्छा था आपसे वो ना, तो वो आपको करता ही- कैसे पता चला कि उसका दूसरा बॉयफ्रेंड? आपसे वो कुछ बोली है? मुझे 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 डाउट है उसके ऊपर, मुझे उसके ऊपर डाउट है। क्या कैसे डाउट है? क्या बोला आपसे कि आपको डाउट? उसने ये चीज बोला कि मेरी बात हुई थी अच्छा यहाँ से उत्तराखंड जाने से पहले, अच्छा और जब उसने शायद ट्रेन पकड़ी अच्छा तो उससे मेरी ये बात हुई थी। अच्छा। उसने मुझे ये बोला था कि तुम जाओ, तुम उसी के साथ खुश रहो, और मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसी के साथ शादी कर लेती हूँ। अब तो हम दोनों अलग हो ही गए हैं, जब हम अलग हो गए हैं तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चली जाती हूँ। मेरी ये बात हुई थी उससे। अच्छा तकलीफ मुझे इस बात की हुई, उसने मेरे को सब कुछ शेयर किया उस वक्त। ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसकी ये सारी बातें सुनने में। तकलीफ मुझे ये हुई जब उसने मुझे ये चीज़ बोला कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो मीठे हो, तुमसे क्या? कुछ हो ही नहीं पाएगा। उसने मुझे ये बोला। मीठे हो? हाँ, उसने मुझे ये बोला। रोहन भाई झूठ बोल रहे हो आप, यार देखो कहानी बनाओगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। झूठ बोल रहे हो। देखो ये तो पक्की बात सच्चाई है कि मेरे पास वो आई थी, अभी आधा घंटा पहले आई थी वो। आपको मैं वीडियो भी दिखाया, आपको बेशक वो वीडियो पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसी का वीडियो वहीं आई थी, आधा घंटा पहले का वीडियो है। लेकिन ये सब मुझे उससे ज़्यादा देर बात नहीं हुआ, इसलिए पूरा कंफर्म नहीं हो पाया। वो चली गई यहाँ से, भाग गई, बहुत रो रही थी, तकलीफ में थी। लेकिन इतना भी बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ यार, वो पत्नी है आपकी। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो माइक पकड़ो, मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ अपने तरीका से, ठीक है? आप उससे बात करने का प्रयास करो आप कि वो बुलाओ। क्यों ये सब बोल रही है आपको। बिल्कुल, अब ठीक है ना? बुलाओ उसे। बंद करो भाई तब तक। A few moments later. तुम यहाँ कैसे बैठे हो? भैया कहाँ है? भैया तो नहीं है, भैया तो चले गए। तो तुम मैंने यहाँ तुम्हें क्या यहाँ कर पे रहे हो? बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है। बुलाया? बैठो। बताओ। और कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। मैंने सुना तुमने भैया को क्या बोला? क्या बोला? जो मुझे करना है लाइफ में वही बोला। तुम्हारी भैया से बात हुई है? हाँ, मेरी भैया से बात हुई। अच्छा, तुमने उनको ऐसा क्यों बोला? क्या क्या बोला? मैंने वही बोला जो मुझे करना है लाइफ में। देखो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अरे तुम मेरे चक्कर में अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? जो तुम्हें करना है करो, मैंने आज़ाद कर दिया तुम्हें। अब जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी। तुम बोल रहे थे ना शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। अब मेरा पूरा माइंड बैठ गया, अब मुझे शादी करना है। और वैसे भी तुम्हारे साथ क्या ही मिल रहा था, मुझे दुख ही दुख मिल रहा था। हाँ, तुम्हारे माँ बाप की बातें सुन रही थी। मैं क्या करूँ? ऐसे इंसान से मैं खुद सोचती हूँ क्यों ही शादी करी मैंने। तो अब मुझे रियलाइज़ हो गई है वो चीज़। तो तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखें। मुझे बहुत अच्छा इंसान मिलेगा तुमसे अगर मैं किसी और से शादी करूँगी। मतलब जैसा तुमने किया वो तो वैसा नहीं करेगा ना। देखो, मेरी उस वक्त जब मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहा था और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हाँ, तो था। अब तुम बढ़ो उसी लेकिन रास्ते में करो। मुझे उससे शादी नहीं करनी। मुझे उससे शादी नहीं करनी। अरे तुम जो तुम्हें अगर नहीं करनी मत करो, पर मेरे पीछे मत पड़ो, ठीक है?
तुम्हें जो दिखाई दे तुम वो करो, अब मुझे जो दिखाई देगा मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारे मेरी पीछे गलती थी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दिल्ली तक आई, तुमसे इतना भीख मांगा गिड़गिड़ाया, पर तब उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं था, मुझे बस ये दिख रहा था कि बस मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं ऊब गई हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मैं शादी करूँगी, अच्छे से लाइफ जीऊँगी। रखा क्या है तुम में? देखो तुम इस तरीके से नहीं बोल सकती ऋचा, तो किस तरीके से बोलूँ? इस तरीके से नहीं बोल सकती। तरीके से मैं बोलूं? मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई ना, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई तो ना, क्यों मेरे कर पास रहे हो? बिजनेस। नहीं, क्यों कर रहे हो अपनी लाइफ बर्बाद? जाओ, वो सपना है जो तुम्हारा वो पूरा करो। इंटरनेशनल फिटनेस बनना था ना, क्या बनना था तुम्हें? जो बनना था वो बनो जाके, और मुझे जाने दो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए ऋचा, मैं पर ये सब, अब मुझे तुम नहीं चाहिए, समझे? अब मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम मेरी अब, बात समझने की कोशिश करो। अरे मुझे नहीं समझनी यार तुम्हारी कोई बात। अब मैंने मन बना लिया कि मुझे शादी करनी है दूसरी, मैं और नहीं झेल सकती तुम्हारे साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को अब नहीं चाहिए पैशन फेम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे अब तुम नहीं चाहिए, समझे? अब तुमने ऐसा क्यों कहा उनको? एक बात बताओ, तुमने क्या उनको ऐसा बोल दिया? ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, मगर अरे अगर मगर गया भाड़ में, समझे? मुझे बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, दैट्स इट। तुम समझा करो, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे अरे साथ। मुझे नहीं रहना, मुझे एक मीठे के साथ नहीं रहना, समझ में आया? क्या? मुझे एक मीठे के साथ नहीं रहना। मेरी बॉडी देखो, क्या है तुम्हारी मेरी बॉडी में? देखो, मैं कहाँ से ऐसा हो सकता हूँ? कहाँ से ऐसा हो सकता हूँ? कुछ भी। तुम अपने आप में अच्छे लगते हो, दूसरों से पूछो लोग क्या क्या बोलते फिरते तुम्हारे बारे जो में। भी कुछ बोले, अरे तुम मेरी बीवी हो यार, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो यार? यही तो गलती है ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे आदमी हो। तुम मेरी बीवी हो यार, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कौन बीवी? किसकी बीवी? मैं नहीं हूँ किसी की बीवी, मैं कल भी विधवा थी, आज भी विधवा हूँ, कल भी विधवा ही रहूंगी। तुम देखो मेरा पीछा छोड़ो, तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे शादी करो जाके, ठीक है? मेरी गलती थी जो मैं तुम्हारे पीछे आई यहाँ पे, अब मुझे माफ करो भैया। तुम मेरी बात नहीं समझना चाह रही, मुझे नहीं समझ तुम रही मेरी यार। बात को समझने मुझे की नहीं कोशिश समझ- करो। उस टाइम तुम नहीं समझ रहे थे, इस टाइम मैं नहीं समझना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है करो, तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे करो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ऋचा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे यार तुम अजीब आदमी हो। हाँ मैं हो गया हूँ अजीब, मैं हो गया हूँ अजीब। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब नहीं रहना। तुम बैठो, मैं तुमसे अरे प्यार क्यों करता हूँ, बै- तुम मेरी बात तो अरे पर सुनो। मैं नहीं करती ना, मैं नहीं करती। जब कर रही थी तब तुम कहाँ थे? और गलती थी कि मैं पीछे पीछे आई, पर मुझे अब वो सब, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूं ना तुम्हारे बिना, मुझे एक फेम पाना था, मैं नहीं कर सकता अब उससे शादी, मैं नहीं कर सकता अब उससे शादी। तुमने चाहता वो पूरा करो जा करके, उससे शादी करो, जो करना है करो, पर मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, तुम मेरी वाइफ हो। अरे मैं नहीं हूँ, उस टाइम कहाँ थे? 2 साल पहले तुम कहाँ थे? तब नहीं याद आ रहा था? तब आज मेरी बड़ा आंखों में भाई पर्दा, तब मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था शायद, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पर मेरी मैं नहीं बीवी हो, करती, मैं नहीं करती। तुम मेरी बीवी मेरे हो। दिल से तुम्हारे लिए प्यार एकदम खत्म हो चुका है, समझ में आया? और अब मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत में नहीं रहना चाहती। और ऋचा ना ऐसा तुम्हारी- मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे यार मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फालतू की बहस कर रहे हो? तुम बात समझो ना, तुम अरे नहीं मुझे समझना नहीं चाह रही हो। समझना, मुझे नहीं समझना। हैं? मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे अरे बिना यार। नहीं, रहो चाहे मर जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी तुम्हें बात जो समझो, करना है मेरी बात अरे समझने की छोड़ो, कोशिश तुम्हें करो। जो करना है, जो दिखाई दे वो करो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। तू समझने की कोशिश अरे कर, तुझे मुझे- नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या है? तुझे नहीं हाँ, समझ में आ रहा क्या? बदतमीजी मत करो। तू मेरी बात को अरे समझना, मुझे नहीं समझना, क्यों पीछे पड़े हो यार? तू मेरी क्या बात को बोल रही हो समझो। तुम? जाओ, जो करना है मैं वो नहीं दिखाई- जा सकता। तुम यार, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, जो तुम लोग अपने आप को बाल समझती निकाल क्या पहले, हो? बाल तुमने इतने सपने किस लिए दिखाए फिर? किस बात की तुम अरे विधवा बनी गलती हो फिरती गई। थी? 2 साल से तुम विधवा बनी कैसे फिर सकती हो? क्यों तुमने मुझे इस तरीके के सपने दिखाए थे? क्यों? मैं क्या पागल था? गलती हो गई ना मुझसे,
मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती हो गई? तुमसे गलती कैसे हो गई? 2 साल तुम विधवा बन के जो घूम रही हो, जो अपने आप को तुम दिखा रही हो, तुम क्या दिखाना चाह रही हो? अरे मुझे मीठे आदमी के साथ नहीं रहना बस। अरे मेरी तो बॉडी है, अच्छी खासी बॉडी है। कहाँ से? मैं कहीं से नहीं हूँ। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। अरे मैं साफ नहीं हूँ सीधी किसी की बात। बीवी, ठीक है? तुम बात को समझने की कोशिश करो, समझे? अरे तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? मुझे तुम्हारे क्यों? साथ नहीं रहना। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बात को अरे समझने प्यार की क्या कोशिश भाड़ करो। में यार, मुझे नहीं रहना बस। क्यों नहीं समझ रही बात? क्यों मुझे नहीं? नहीं समझना है। मेरे को तेरे साथ ही रहना है। अरे पर मुझे नहीं रहना है। मुझे अब तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है, समझे? अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो यार, उस चीज को माफ कर दे। बस मुझे छोड़ के मत जा। अरे मुझे नहीं रहना, समझा मुझे करना, नहीं सुनना प्लीज यार। मुझे नहीं सुनना, एकदम पागल करके रखा है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे यार मैं तेरे साथ ही देखो, रहना चाहता नहीं हूँ। मुझे नहीं रहना। या तो मैं तुम्हारे लिए मर गई, तुम मेरे लिए मर जाओ, ठीक है? अच्छा मेरी बात समझ अरे यार, मुझे मैं नहीं रह सकता। समझना समझा? है, समझ मुझे तेरे नहीं- पैर अरे पकड़ा। मुझे नहीं समझना है। क्या दिक्कत? भैया मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? नहीं रहना। मैं ये अपनी लाइफ देखे, मैं अपनी लाइफ अभी थोड़ा देर पहले आई थी तो तुम नाटक कर रही थी ना? नहीं, नाटक कंपनी खोल रखी हो ना? है? नाटक कंपनी खोल रखी है ना? क्या है ये सब? क्या है ये सब? अभी आधा घंटा पहले आई थी ना यहाँ पे, और रो रही थी कि ऐसा ऐसा है। अभी क्या हो गया? जितना बात तू बोल के गई थी ना, उसमें एक भी मैच नहीं कर रहा है। वो बेवकूफ है। तेरे बात पे ही उसको बुलाया हूँ यहाँ पे। क्या बात है? क्या दिक्कत है? हैं? क्या परेशानी है? दिक्कत है कोई उससे? उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। इधर हमसे बात कर। क्या बात है? डर लगता है उसे तुम्हें? क्या दिक्कत है बता ना। मुझे नहीं रहना भैया, इसके साथ मुझे नहीं रहना बस। क्यों? दिक्कत क्या है? इधर हमसे बात कर, हमसे बात कर। क्या बात है? नहीं भैया मुझे नहीं रहना। आप लोग क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे हो? अरे जब वो तेरे साथ नहीं था तो तुझे रहना था, अब साथ में तो नहीं रहना है। मतलब तू चाहती है विधवा ही मर जाए? हैं? अरे तेरे किस्मत में ना, इधर तेरे किस्मत में विधवा तो लिखा ही है, विधवा ही मर जाएगी तू। हैं? क्या बात है? इधर खड़ा हो, हमसे बात है। क्या दिक्कत है? क्या हुआ? हैं? कुछ बोला है ये? हैं? बता तो अभी यहीं पे सेंकता हूँ इसको। बोल ना, डरती क्या है? इसको अगर दिक्कत है तो मार इसको, यहीं पे मार। कुछ बोला है? नहीं ये हाँ? कुछ नहीं बोला। फिर क्या दिक्कत है? मैं अपने चक्कर में इतनी जिंदगी कैसे खराब कर दूं? क्या था अपने चक्कर में? अरे उस लड़की के पिताजी आए थे मेरे पास। अच्छा, वो अपनी लड़की के बैठ यहाँ पहले। तुझे ये फैसला लेने से पहले कौन बोला था? किसने किया? यहाँ से जाने के बाद इसने कुछ बोला? नहीं हैं? नहीं फिर किसने तुम्हें दबाव दिया? किसके कहने पे ये सब मैंने तुमने तो कुछ किया? बोला भी नहीं तुम्हें। हैं? आ करके वो हमारे कॉलर पकड़ रहे हैं, इसीलिए क्यों करता हूँ किसी का हेल्प में? मैंने इनको गुस्से में इतना पकड़ के अभी आधा घंटा पहले क्यों आई थी? तुम्हारे आने का मतलब क्या था? कहने का मतलब क्या था? जब तुम अपने पति को ही तुम मीठा बोल रही हो, हैं? छक्का बोल रही हो, कुछ होता नहीं, ये सब क्या है? तो हैं? भैया मैं क्या करूं? कैसे दूरी बनाऊं? अगर मैं दूरी नहीं बनाऊंगी तो उस वो बाप और वो बेटी उनका क्या होगा? किनका? मतलब तुम अपने ही पति से दूरी बनाना चाहती हो? जब पति तुमसे दूर थे, शादी के 2 साल बाद भी तुम्हें पति का कोई सुख नहीं मिला, उसके बावजूद भी बड़े मशक्क़त से, मुश्किल से, बड़े कायनात के बाद तुम्हारे पति तुम्हें मिले, तब भी तुम चाहती हो अब उनसे दूरी बनाए? मैं अब भी तुमसे भाई, प्यार तो मैं करता हूँ अरे यार। तुम लोग को खुशी खुशी ना अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कहीं हनीमून पे जाना चाहिए, तब तुम और इसमें अड़ंगा लगा रही हो। सब क्या है? तुम्हारे लिए आया था मैं यहाँ पे। मैं क्या करूं भैया? वो लड़की के पापा मेरे पास आए थे। अच्छा, कह रहे उस लड़की को, वो अपनी लड़कियों के लिए ऐसे भीख मांग रहे थे। कह रहे थे इतने सालों में मेरी लड़की ने शादी के लिए वो करना ही नहीं चाहती थी। वो लड़की इनसे बहुत प्यार करती, शायद इतना मैं भी नहीं कर
सकती। वो लड़की अगर ये उनको नहीं मिले तो वो लड़की मर जाएगी, और जो लड़की मर जाए उसका बाप कैसे जिंदा रहेगा भैया? ये आप कब बताओ। हुआ और ये कब कहा उसने आए तुमसे? थे, मुझसे मिलने आए थे, पर्सनली भीख मांग रहे थे मेरे पैरों में। मैं अपने चक्कर में उन दोनों की जिंदगी और तुम्हारी कैसे खराब कर दूं? इसलिए मेरे भैया लिए मैं इतना इनसे- सोचती हो? मैं तुम इतनी मेरे लिए अभी भी खुदगर्ज- इतना सोचती हो? मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं खुश रहने के लिए तुम 3 लोगों की जिंदगी खराब कर दूं। इसलिए मैं तुमसे इतना रूडली बोल रही थी कि तुम उसके पास चले जाओ। तूने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो कम से कम गलत आरोप तो नहीं लगाती। जो उस पर आरोप लगा रही हो, इसकी इज्जत खा रही हो तुम। तो किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद तो करो। भैया मैं क्या करूं? कैसे मैं इनको सच बोलती तो क्या ये जाते? तू एक बार मेरे को बोल देती, मेरे को नहीं चाहिए, भाड़ में जाए यार ये सब, मेरे को नहीं चाहिए फेम। तू मेरे पीछे इतने सेक्रीफाइसेस कर रही है। तूने एक बार बोला होता रिचा, एक बार खाली, अरे भाड़ में गया यार बॉडी बिल्डिंग और ये सब, मैं तेरे को साथ रख के कर लेता हर जगह, कहीं कुछ भी नहीं होता। ये इंसान है ना जो पागल था उसके लिए। तूने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो मैं क्या करूं? और तू मुझसे दूर कैसे जा सकती है यार? मैं क्या करूं? देखो तुमको भी कामयाबी यार मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर दिए। एक बार बोलती रिचा, बस एक बार बोलती, सब छोड़ देता यार मैं तेरे पीछे, सब छोड़ देता। मुझे पता है इंटरनेशनल जाना आपका सपना है, मैं उस सपने के आगे कैसे आ जाऊं? अरे मेरी हाँ? जान, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, तुम ना उनके बीवी हो और क्या? नहीं हो, तुमने उनके साथ 7 फेरे लिया। अगर वो लड़की प्यार करती है ना तो कहीं ना कहीं बीवी बनने वाली है नहीं? और तुम हो ऑलरेडी, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे साथ ही 7 फेरे लिए हैं मैंने। और तुम्हारे लिए तुम ना ही वो मेरी बंदा सब जिंदगी चीज़ हो। त्याग दिया, छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए यार ये सब फेम। अब तुम उन लोगों के चक्कर में तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। तो क्या करूं सर, आप बताओ ना। मैं वहाँ पे वो बाप ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, वो लड़की अगर मैं इनको अपने पास रखती हूँ वो लड़की मर जाएगी। रिचा मैं सब कुछ छोड़ने बाप के लिए बोलेगा तैयार कल हूँ। को, बाप बोलेगा कल को कि तुम अपना जान दे दो या तुम कहीं जाके बाजार में बैठ जाओगी? बताओ हैं? गलत बोल रहे हैं बैठ वो? जाओगी? छोड़ दोगे अपने पति को? बाप अगर उसका बोलेगा कि मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, तुम जाके कहीं धंधे पे बैठ जाओगी पति को छोड़ के? तुम ये सोचो कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना बॉडी बिल्डिंग चाहिए ना फेम चाहिए। तुम्हारे साथ रह के मैं हर चीज़ कर लूँगा। तुम कह रही थी मीठा है, खड़ा होना। कहाँ हूँ बताओ? किस एंगल से तुमको ये मीठा लगता है? कहाँ? मैं सर गुस्से में इनको दूर करने के लिए बोल रही तो थी। गुस्से में तुम अपने पति को ऐसे बोलोगे? क्या करूं? हैं? तुम्हारे ना इस मांग का लाइसेंस है। तुम सिर्फ मेरी ही हो और किसी की नहीं। तुमसे ही प्यार किया है मैंने, तुम्हारे लिए और सब उसी त्याग लड़की रहा का और हूँ। उस बाप का जाए भाड़ में, मेरे को नहीं चाहिए रिचा। तुमने मेरे लिए इतनी सेक्रीफाइसेस कर दी तो यार मैं तो तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारी तो इज्जत बढ़ गई मेरे लिए। और देखो, इतनी पति ना सेक्रीफाइसेस परमेश्वर होता है, लोग कहता है हालांकि, और पत्नी से ज़्यादा इसका कीमत कौन जान सकता है? दूसरा किसी को थोड़ी पता होता है। दूसरा कोई अगर किसी और मर्द को और औरत से अगर संपर्क होता है ना तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन पति पत्नी का ही एक रिश्ता ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा गहरा रिश्ता, समझ रही हो ना? दिल का रिश्ता होता है, 2 आत्माओं का मिलन का रिश्ता होता है। तो उसको ना हम इतना जल्दी हमेशा धूमिल मत साथ होने दो। थे और हमेशा हम साथ ही तुम्हारे लिए जब एक समय था ना कि उसने सब छोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचा। अब तुम अपने से ही दूर करने के लिए अपने जाल बिछा रही हो। ये सब बात तुम अपने इसके मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा को बताई थी? नहीं। क्या करती, यहाँ से जा करके जान दे देती कहीं ना प्यार में। तुम ऐसा मत करो और ना ऐसा होने दो। मैं सिर्फ तुम्हारे जाओ, साथ ही इसके हूँ। साथ जाओ। और देखो, पिछले बार उसी कैमरा के कीमत पे, उसी कैमरा के दम पे तुम्हारा हेल्प किया था, जिसकी वजह से आज भी ये भाई तड़प रहा है, बोल रहा था कि तुम्हारे उस वीडियो के वजह से मेरी जीवन हराम हो गई। तो आज फिर एक कैमरा लगा हुआ, ठीक है, सब चीज़ रिकॉर्ड है। उम्मीद करूँगा एक पत्नी का धर्म निभाओगे एक पति के साथ, समझ रही हो ना? जाओ, ले जाओ भाई। चलो रिचा। बंद करो भाई।